वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर आज हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में प्रवेश कर चुका है या करने की तैयारी में है। हमारे रोजमर्रा के कामों में अब कंप्यूटर की उपयोगिता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बिजली के बिल से लेकर बस ट्रेनों के टिकट तक सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है। चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट ऑफिस, सभी में अधिकतर काम कंप्यूटर की सहायता से ही किया जाने लगा है। कंप्यूटर के उपयोग से और भी नई टेक्नोलॉजी को न सिर्फ खोजने में मदद मिली है, बल्कि उन्हें नई ऊंचाइयों पर भी ले जाया जा चुका है। अब बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंप्यूटर वर्ड अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है गणनाएं करना, जिसे हम कैलकुलेशन कहते हैं। इसे कुछ लोग कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम जब कंप्यूटर की उत्पत्ति की गई थी, तब यह सिर्फ गणनाएं और कुछ निर्धारित काम ही कर सकता था। उस समय हम कंप्यूटर को प्रोग्राम के रूप में निर्देश प्रदान करते थे। कंप्यूटर इन निर्देशों को आवश्यकताएं अनुसार गणनाएं करता था और अपेक्षित परिणाम प्रदान करता था। आज के समय की बात करें तो कंप्यूटर बहुत से काम, जैसे कि भारी मात्रा में डेटा संग्रहित करना, दूर बैठे व्यक्ति से ईमेल के द्वारा बातें करना, इंटरनेट के द्वारा किसी भी वस्तु की जानकारी जुटाना आदि बड़ी आसानी से कर सकता है। आज कंप्यूटर एक तीव्र 100% और सही परिणाम देने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो कि संग्रह किए गए प्रोग्राम के आधार पर डेटा को ग्रहण करके परिणाम को आउटपुट इकाई में भेजता है। बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। सी का मतलब होता है कॉमन, ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग, एम का मतलब होता है मशीन, पी का मतलब होता है पार्टिकुलरली, यू का मतलब होता है यूज फॉर, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ई का मतलब होता है एजुकेशन और आर का मतलब होता है रिसर्च। अब बात करेंगे कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, हम कैसे कंप्यूटर को क्लासिफाई करें या कंप्यूटर के बारे में बताएं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो अपनी मेमोरी में मौजूद निर्देशों के आधार पर काम करता है। यह डेटा इनपुट को ग्रहण कर उसे तय नियमों के अनुसार प्रोसेस कर परिणाम निकालता है और साथ ही भविष्य में इस्तेमाल हेतु उसे स्टोर भी करता है। दूसरे और अधिक सरल शब्दों में परिभाषित करें तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो अंकगणितिक और तार्किक क्रियाकलापों को संपन्न करता है। इसका प्रयोग निर्देशों की एक सूची के अनुरूप डेटा को व्यवस्थित करने में होता है। अब बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का महत्व तो आप जानते हैं, इसलिए आपको इसके विकास के बारे में भी जरूर जानना चाहिए। कंप्यूटर के इस विकास को आप और हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का विकास कई सालों से होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर की 7 पीढ़ियों के बारे में। इन पीढ़ियों को कंप्यूटर के विकास के आधार पर बांटा गया है। यहाँ पर 7 पीढ़ी का जिक्र किया गया मैंने। इसका मतलब किताबों में हम लोगों को सिर्फ 5 पीढ़ियों के बारे में ही बताया जाता है। 2 पीढ़ी आज के जनरेशन का है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी, इसे हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सन 1946 से सन 1956 तक जितने भी कंप्यूटर बने या विकसित हुए, उन कंप्यूटरों को हम फर्स्ट जनरेशन के रूप में जानते हैं। 2 महान साइंटिस्ट द्वारा दुनिया का पहला और सबसे बड़ा ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। यह एक फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की शुरुआत यहीं से हुई थी, लेकिन इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब के कारण ये कंप्यूटर आकार में बड़े,
सीमित मेमोरी वाले और अधिक बिजली का खर्च करते थे। इन कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं: IBM 650, IBM 701, UNIVAC, ENIAC, EDVAC आदि। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं: वैक्यूम ट्यूब द्वारा निर्मित मशीनी भाषा का प्रयोग अधिक महंगा, बहुत कॉस्टली होता था, आकार में बहुत बड़ा होता था, अधिक वजनी होता था, एसी की ज़रूरत पड़ती थी इसे ठंडा करने के लिए, अधिक मात्रा में ये इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस करता था। इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड और चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता था इस कंप्यूटर में। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। सन 1956 से सन 1964 तक विकसित हुए कंप्यूटर को हम सेकेंड जनरेशन के रूप में जानते हैं। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया, उसकी जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर का विकास विलियम शॉकली ने 1947 में किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में चुंबकीय कोर का उपयोग प्राइमरी मेमोरी और चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का उपयोग सेकेंडरी मेमोरी के रूप में किया गया था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। पहला बैच प्रोसेसिंग, दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के उदाहरण इस प्रकार है: IBM 709 फोन, हनीवेल 400, UNIVAC 1108, CDC 1604, CDC 3600 जैसे कंप्यूटर शामिल है। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं। दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की विशेषता ये है कि ट्रांजिस्टर द्वारा निर्मित पहली पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय थे। इसमें असेंबली और हाई लैंग्वेज जैसे फॉर्टेन, कोबाल का उपयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी की तुलना में आकार में छोटा, इनमें कम गर्मी उत्पन्न होती थी। पहली पीढ़ी की तुलना में कम बिजली का खर्च करता था। पहली कंप्यूटरों से ज़्यादा तेज़ था, ऑब्वियसली यह इसका अपग्रेडेड वर्जन है। इसी की ज़रूरत पड़ती थी। अब बात करेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सन 1964 से सन 1971 तक विकसित हुए कंप्यूटर को थर्ड जनरेशन के रूप में जाना जाता है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। आईसी का इस्तेमाल थर्ड जनरेशन में ही किया गया था। इसमें ट्रांजिस्टर को छोटा करके सिलिकॉन चिप पर रखा गया, जिसके कारण कंप्यूटर की गति और क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं: IBM 360, IBM 370, PDP-8, PDP-11, ICL 2900 आदि। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं: इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग पहली और दूसरी पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय, आकार में छोटा और तेज, लेकिन रखरखाव में अभी भी कठिन। अन्य पीढ़ी की तुलना में कम ऊर्जा की खपत, एसी की आवश्यकता, ये भी कंप्यूटर हीट को जनरेट करता था। माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल इस कंप्यूटर में होने लगा इस जनरेशन के। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्टेन 1 to 4, कोबोल, पास्कल, बेसिक, एनालॉग का उपयोग किया जाने लगा। अब हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सन 1971 से सन 1985 तक विकसित हुए कंप्यूटर को फोर्थ जनरेशन के रूप में जाना जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI, इसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, का उपयोग किया गया था। इस VLSI सर्किट के एक सिलिकॉन चिप पर लगभग 5000 माने 5000 ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट तत्व शामिल थे।
पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इंटेल के द्वारा पहली बार पेश किया गया था, जिसका आविष्कार उनके एम्प्लॉय ने किया था। उन्होंने इसे इंटेल 4004 का नाम दिया था, जबकि 1981 ईस्वी में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिसे पर्सनल कंप्यूटर या PC कहा जाता है, और एप्पल ने 1989 में मैकिंटोश पर्सनल कंप्यूटर पेश किया था। यह कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से उपयोग किए जाने वाला था, क्योंकि ये अन्य पीढ़ियों की कंप्यूटर की तुलना में सस्ते, तेज और ज़्यादा विश्वसनीय थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंटरनेट, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MS-DOS, MS विंडो और एप्पल का OS का विकास हुआ था, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। चौथी पीढ़ी में IBM 4341, POP11, DEC-10, स्टार 1000 आदि कंप्यूटर बनाए गए थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं: वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग, कम खर्च और अधिक तेज, आकार में छोटा, कम वजनीय, विद्युत का बहुत कम खपत, AC की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, रख रखाव सरल और ऑपरेट करना एवं चलाना सरल। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, DBase का उपयोग किए जाने लगा इस जनरेशन में। अब बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सन 1985 से अब तक विकास हो रहे कंप्यूटर को फिफ्थ जनरेशन के रूप में जाना जा रहा है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, तेज, उच्च तकनीक और ज़्यादा मेमोरी वाले कंप्यूटर होते हैं। इसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। इस ULSI माइक्रो प्रोसेसर में लगभग 1 करोड़ कंपोनेंट्स आ सकते हैं। यह पीढ़ी मुख्य रूप से समानांतर प्रसंस्करण, पैरेलल प्रोसेसिंग, हार्डवेयर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से संबंधित है। पांचवी पीढ़ी का लक्ष्य ऐसे उपकरणों को विकसित करना है जो सामान्य भाषा में उपयोग किए जाने वाले लोगों को जवाब दे सकते हैं। इससे कंप्यूटर इंसानों की तरह काम करते हैं। वे C++ और जावा जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। पांचवी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के उदाहरण इस प्रकार है: डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमाबुक इत्यादि। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं: ULSI टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास, पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप PC का प्रयोग, इंटरनेट, ईमेल और www. वाइड वेब का विकास हुआ, उपभोक्ताओं के लिए अनुकूल, यूज़र फ्रेंडली, मल्टीमीडिया फीचर्स जैसे ध्वनि, ग्राफिक्स, चित्र और टेक्स्ट आदि का निर्माण हुआ। C++, जावा, .NET और ASP जैसे हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया गया।